फ्रेंड, आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास। और इतिहास में सबसे पहले पढ़ेंगे हम भारत का इतिहास। भारत के इतिहास को जानने से पहले हम लोग जानेंगे कि भारत कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। भारत उत्तर से उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला हुआ है। भारत जो है उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला है। यह एक उप महाद्वीप का एक भाग है जो कि एशिया महाद्वीप में पड़ता है। जो कि एशिया महाद्वीप में पड़ता है। जैसा कि हम लोग जानेंगे कि महाकाव्य तथा पुराणों में हमारे भारत को भारतवर्ष या भारतों का देश भी कहा जाता था। यूनानी लोग हमारे भारत देश को इंडे भी कहते थे, जिसका अर्थ भारत होता था। और यूनानी के लोग इसे हिंदू भी कहते थे, जो कि आगे चलकर हमारे देश का नाम इंडिया व हिंदुस्तान पड़ गया। भारत
का इतिहास का अध्ययन करने के लिए हमें तीन भागों में पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले हम प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ेंगे। उसके बाद मध्यकालीन भारत का, उसके बाद हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ेंगे। इन सभी तीनों भाग के इतिहास को बांटने का श्रेय सबसे पहले एक इतिहासकार थे जिसका नाम था क्रिस्टोफ सेलियस। इनका जन्म 1938 AD यानी बिफोर क्राइस्ट 1938 AD में हुआ और इनकी मृत्यु 1760 AD को हुआ। तो चलिए अब हम लोग भारत के इतिहास को पढ़ते हैं। तो भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले प्राचीन इतिहास पढ़ना पड़ेगा। लेकिन प्राचीन इतिहास को पढ़ने से पहले हमें ग्रंथ के बारे में भी पढ़ना पड़ेगा। तो चलिए प्राचीन भारत का इतिहास हम लोग पढ़ते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है। यानी प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के लिए हमें 4 स्रोतों से पता चलता है। पहला है धर्म ग्रंथ, दूसरा है ऐतिहासिक ग्रंथ, और तीसरा है विदेशी विवरण, और चौथा पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो सबसे पहले हम लोग धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे। धर्म ग्रंथ हमारे हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। जिसके वेद जो लिखे उसके रचनाकार महर्षि
कृष्ण द्वैपायन, जिसके रचनाकार कृष्ण द्वैपायन पायन वेद व्यास जी को माना जाता है। हमारे टोटल 4 वेद हैं। 4 वेद हैं। पहला है ऋग्वेद। पहला है ऋग्वेद। दूसरा है यजुर्वेद। तीसरा है सामवेद। चौथा है अथर्ववेद। और सबसे पहले हम लोग जानेंगे ऋग्वेद। ऋग्वेद के बारे में हम लोग अब कल पढ़ेंगे।